इसी तरह सुनते रहो, आगे वो लिखते हैं इसी तरह इमाम हुसैन का रोजा बनाना, बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं कि इसी तरह रोज़े नूर शहजादे हुसैन शहीद जुल्म जफा सल्लल्लाहु अलैहि, वो कहते हैं कि इमाम हुसैन के रोजे की नकल, यानी कि करबला की नकल बनाना और उसमें नियत करना, तवज्जुह रखना, नियाज करना। आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान लिखते हैं ये हलाल है, हराम नहीं है, ये जायज है, नाजायज नहीं है। किताब किसकी है ये? तो मुझे बताओ, आला हजरत के मानने वाले कौन हुए? वो जो ज़कात पे करते रहे वो, या तो हुसैन का सदका खाते रहे वो? अहले सुन्नत को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप लोग देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम बरसाती मेंढकों की तरह रवाफिज़ भी कहीं ना कहीं से निकल के टर टर की आवाज़ें कर ही रहे हैं। अभी ताज़ा झारखंड से ये मामला सामने आ रहा है जहाँ पे बतौर मुनाजरा के नाम पे कुछ दिखाया जा रहा है। आप एक शख्स को तो देखते होंगे कि जो बेंगलोर में जलील हुआ था वो भी यहाँ पर जो है गली हुई हालत में आया हुआ है। अब देखिए इस शख्स ने जो है किस तरीके से धोखा देने का काम किया है। ये जो साजिद नजमी है उसने, वो कहता है कि मैं आला हजरत से एक दलील पेश कर रहा हूँ और दलील के तौर पे वो कुछ स्कैन पेजेस लेकर आया है गालिबन, या फोटो कॉपीज होंगी, और उसको वो कहता है कि ये मेरे हाथ में क्या है, फतावे रजविया। अरे भाई फतावा रजविया हाथ में नहीं है, पेजेस उसके स्कैन लेकर आए हो। अच्छा, अब उसमें भी वो ये नहीं बताता है कि किस पेज से वो जो है किस फतवे को पढ़ रहा है, क्योंकि अब आला हजरत का फतावा रजविया की जो 24 नंबर की जिल्द है उसको देखोगे तो पेज नंबर 490 से आला हजरत ने ताज़ियादारी पर कई एक सवालों के जवाब इनायत अता फरमाए हैं। अब ये आगे जो पढ़ता है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मशहूर रिसाला है जिसे रिसाला ताज़ियादारी कहते हैं उसमें से वो पढ़ रहा है। अब धोखा कैसे देते हैं वो गौर कीजिएगा। पहली बात तो ये की है, वो कहता है कि आला हजरत ने कहा कि इनका बनाना जायज़ है। जी, यहाँ तक बात तो बिल्कुल सही है, जो वो पढ़ रहा है यहाँ तक वो जो पढ़ता है वो सही है, ठीक है। यानी पेज नंबर 512 पे ये आपका एक फतवा है कि हिंदुस्तान में ताज़ियादारी और बयान शहादत के अहकाम से मुतालिक बुलंद पाया फ़वाइद। तो वहाँ पे एक सवाल हुआ, उसका जवाब देते हैं पेज नंबर 513 से। उसमें ये लिखा है आला हजरत ने, क्या लिखा है कि ताज़िये की असल इस कदर थी कि रोज़ाए पुरनूर शहज़ादे गुलगुले क़बा हुसैन शहीद जुल्म जफ़ा सल्लल्लाहु तआला व सलामुहु की जो है सही नकल बनाकर नियत तबर्रुक मकान में रखना, इसमें शरअन कोई हर्ज ना था कि तस्वीर मकानात वगैरह गैर जानदार की बनाना रखना सब जायज़ और ऐसी चीज़ के मुअज़्ज़िमाना दीन की तरफ मंसूब होकर आज़मत पैदा करें, इनकी तमसाला भी ही नियत तबर्रुक पास रखना कतअन जायज़ है। यानी आला हजरत क्या बोल रहे हैं कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स यानी गैर जानदार की चीज़ों की तस्वीर घर में रखना तो जायज़ है। तो वो चीज़ें कि जो कोई रिलीजियस आइडेंटिटी रखती हैं उनका तो रखना बिल्कुल जायज़ है। फिर नीचे एग्जाम्पल भी देते हैं कि जिस तरीके से कई ज़माने से जो है नालैन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उलमाए दीन भी अपने आस पास घरों में मकानात में लगाते हैं। पर इसी में देखिए आला हजरत आगे नीचे चल के ये भी लिखते हैं कि आजकल जो ताज़िये के नाम पे राइज है, क्योंकि आप देखते होंगे कि सही नकल तो नहीं बनती, खुदा खैर करे कि न जाने क्या क्या लोग बना देते हैं। आला हजरत ने लिखा है इसमें आला हजरत ने इसमें लिखा है कि किसी में परियां, किसी में बुर्रा, किसी में और बेहुदा तमतराक, फिर कूचा बकूचा, दश्त बदश्त, इशाअत गम के लिए इनका गश्त और इनके गिर्द सीना जनी और ऐसी बातें आला हजरत ने लिखी कि आजकल ये सारी चीज़ें रायज है जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब और एक बात, इसने क्या कहा कि इन पे जो नियाज फातिहा की जाती है यानी ऐसे ताज़ियादारी के ऊपर, आला हजरत ने कहा यह हलाल है, हराम नहीं। जो वर्ड्स इसने हूबहू पढ़े वो आला हजरत के किसी सवाल के जवाब में आला हजरत ने हूबहू यूँ लिखा, मुझको वो दिखा दे। क्योंकि याद रखिए आला हजरत ने कई जगह पर ऐसे सवाल का जवाब दिया और बताया तो यही कि ये हराम नहीं है। कौन सी नियाज हराम नहीं है? जो ऐसे ताज़िये पर पेश की जाएँ। हराम तो नहीं कहा, लेकिन उसके खाने को जिहालत और मना भी किया है। 490 पे जो आपका पहला फतवा है उसी के जवाब में भी आपने इसी तरीके से लिखा हुआ है। 492 पे अगर आप आ जाएंगे तो आपको शुरू की पहली 2 लाइन में ही ये चीज़ मिल जाएगी। आप लिखते हैं कि ताज़िये पर मिठाई चढ़ाई जाती है, अगरचे हराम नहीं हो जाती, मगर इसके खाने में जाहिनों की नज़र में एक अम्र नाजायज़ शरा की बुक़अत बढ़ाने और इसके तर्क में इससे नफ़रत दिलानी है, लिहाजा ना खाई जाए। आला हज़रत ने हराम तो नहीं कहा, लेकिन उसको जायज़ भी नहीं कहा, बल्कि उसको जिहालत बताया और उससे बचने को कहा।
तो आप देखिए कि ये लोग किस तरीके से धोखा देते हैं। इनकी बातों में ना आइए, अहले सुन्नत वल जमाअत के अकाईद पर मजबूती से कायम रखिए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।